सत्य नमस्कार। एक बार फिर से सच्चा नेटवर्क नई वीडियो के साथ आप सभी साथियों के सामने हाजिर है और मैं आपको बताना चाहूँगा सच्चा नेटवर्क ने बहुत ही शानदार सीरीज ईस्टोर इंडिया के ऊपर लेके आई, लोगों के कान के पर्दे तक खोल दिए अपनी सच्चाई भरी बातों से और लोगों ने फेवर किया है, जांचा है, अपना पैसा बचाया है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है इन चीज़ों से, बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, लो कैसे आया था, सारी की सारी चीज़ें। तो आज इस वीडियो में मैं सभी साथियों को कुछ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद हम सीरीज़ को बंद करना चाह रहे हैं। जिसको फिर भी बर्बाद होना है वो सर हो सकता है, उसका ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही गॉड कुछ कर सकता है। तो सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं लोकेश शर्मा, होस्ट सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल, और आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ईस्टोर इंडिया ने लोगों को कुछ ना करने का लालच देके काम करना शुरू किया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो बाहर मार्केट में चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है और आपको उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको रेंटल इनकम दी जाएगी। आप अपने घर पे रेंट का लगाओ, बोर्ड लगाओ और वहाँ से आप रेंटल इनकम भी ले सकते हो, रेंट प्राप्त कर सकते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी लालच भरी चीज़ें आप सभी साथियों के सामने रखी। ना आपको आपका ब्रांड बदलने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। आप घर पे रेंट ले सकते हो बोर्ड लगा के, और बहुत सारा लालच आपको दिया और साथ साथ ये बोला कि सर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लालच में जो इनकी मैनेजमेंट थी उनका फंडा क्या था कि उन्होंने प्रमोशन इस तरीके से किया कि लोग इन्वेस्टमेंट डालें। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट डालें, मल्टीपल आईडीज की इन्वेस्टमेंट होगी, स्टोर की इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े स्टोर की इन्वेस्टमेंट होगी, ताकि लोग ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी पैसा कमा सके। वो लालच लोगों को दिया गया एज कंपेयर टू डायरेक्ट सेलिंग अदर कंपनीज। अदर कंपनी जो भी है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो वो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगभग खुद की होती है। तो उस आधार पे उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनका अलग ब्रांड होता है। तो लोगों को लालच दिया, आपको ब्रांड चेंज नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बोर्ड लगाने से रेंटल इनकम आएगी, आप मल्टीपल आईडीज डाल सकते हो, एक एक पैन कार्ड पे कई आईडीज डाल सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5-5, 10-10, 20-20 लाख लोगों के रुपए के स्टोर्स लोगों के खुलवाए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके शुरुआत में इन्होंने बहुत तरीके से माहौल बनाया, और जैसे ही माहौल बनने के तुरंत बाद भारत सरकार का लो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आ जाता है। फिर उन्होंने इस तरीके से चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ और है, हम कुछ और ही कर रहे हैं। फिर इनका स्टोर का नाम इनके प्रमोशनल पोस्टर्स से, एनिवर्सरी से गायब हो गया। धीरे धीरे लोगों ने लोगों को समझा, लोगों को परख के इन्वेस्टमेंट, जो नई इन्वेस्टमेंट थी वो आनी बंद हो गई। नई इन्वेस्टमेंट आनी बंद होने के कारण कंपनी ने लोगों में पैसा बांटना बंद कर दिया। हमारे लोगों को समझाने के बाद, बुझाने के बाद कि इन्वेस्टमेंट मत डालिएगा, ये जो लालच दिखा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन लोग अपने लालच में माने नहीं सर। लोगों ने पैसा लगाया और सिस्टम धीरे धीरे करप्ट हो गया। लोगों को बहाना बनाया गया कि सर ऐसे है, ऐसे है, लेकिन सिस्टम करप्ट हो गया। वर्कर की सैलरी नहीं आ रही है, लोगों के पास इनकम नहीं आ रही थी, सारी का सारा सिस्टम क्रैश हो गया है। मैनेजमेंट नहीं है, सीएमडी बाहर किसी देश में भागा हुआ है, तो सारा का सारा सिस्टम बंद हो गया सर। सिस्टम बंद होने के बाद में लोगों को यकीन आया कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं किया है, ईस्टोर इंडिया ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया, कई हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड तो नहीं करा है। मेरे को नहीं पता है कि किया है कि नहीं किया है, लेकिन जो हमने बताया था कि जिस तरीके के साथ ये प्लान को प्रमोट कर रहे थे, जिस तरीके का लालच ये लोगों को दिखा रहे थे, मैंने बताया था कि सर लालच में आके कोई भी स्टेप आप मत लीजिएगा। लोगों ने लालच में आके इन्वेस्टमेंट डाली, पैसा लगाया, और आज सारा का सारा सिस्टम क्रैश है सर। लोग कंपनी के ऊपर भरोसा करे बैठे हैं। कुछ लोग गालियां कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। सर आप सभी साथियों के लिए, आप सभी साथियों के साथ मिलके, आप लोगों के सहयोग के साथ मैं ये सीरीज़ लेके आया था, ताकि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, पैसा खराब ना हो कहीं ना कहीं। लेकिन आपको फिर भी सच्चाई स्वीकार नहीं करनी है तो आप राम भरोसे हैं, आपका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो सर सिस्टम क्रैश हो गया, सैलरी देनी बंद कर दी, लोगों का पे आउट देना बंद कर दिया, सीएमडी लगातार लाइव आके बहाने पे बहाना बनाया जा रहा है, अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे। फिर बहाना आया कि हम स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट प्लान ही लेके आए कि सर आप इन्वेस्टमेंट करो, इतने रुपए का लगाओ और स्टोर खोलो। सर मतलब
इनडायरेक्टली मनी को रोटेट कराने वाली चीजें ये लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया कि हम तो सर इंटरनेशनल डील फाइनल करने में लगे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, हम तो हांगकांग की कंपनी लेके आ रहे हैं। तो ये अभी इनका नया जो एजेंडा है, इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हाँ हांगकांग की कंपनी के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, और अब कंपनी का सीएमडी अपना पल्ला झाड़ के हांगकांग के सीईओ के ऊपर, जो कंपनी का नया सीईओ बनाने के ऊपर झाड़ रहा है। अब ऑडिट हम करा रहे हैं, अब फलाना करा रहे हैं, हम ढिमकाना करा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि सर आप सभी साथियों का पैसा जल्द से जल्द वापस आना लगे। मेरी दुआएं आप सभी साथियों के सामने हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ है कि कंपनी भी दोबारा से रन करे, रन करके एटलीस्ट जो पैसा लोगों को आपने ठगा है वो पैसा लौटा दें सर उनको। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप उनको पैसा लौटा दोगे तो आम आदमी का पैसा, सर हिंदुस्तान में आपको हालात पता है आम लोगों की क्या हैं, उनके पास पैसा लौटेगा तो सर वो अपना काम करके गुजारा बसारा कर सकते हैं, जो भी उनको करना है। तो मेरी दुआएं ये हैं इस मोमेंट पे कि आप ऑडिट करके जल्द से जल्द पैसा बांटना शुरू करो। लेकिन एक बात और एक पॉइंट और रखना चाहूंगा मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, वो सभी साथियों के लिए है सर। जब कंपनी शुरू हुई, जो इनकी सो कॉल्ड कोर लीडरशिप है वो मतलब चिटभंगे लोग हैं, चोर भगोड़े लोग हैं आजकल। मतलब ई स्टोर करते करते वो मनी सर्कुलेशन प्लान कर रहे हैं, और आज उनको इस स्टोर पे भरोसा नहीं है, स्टेटस पे प्रमोट किए जा रहे हैं। अब ये ले लो, अब मेरे से पार्टिकल ले लो, अब मेरे से ये ले लो, अब मेरे से ये ले लो, अब इतना लगा लो, इतना लगा लो। अब मेरे मुंह से गालियां उन लोगों के लिए निकल रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हमारी किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम ई स्टोर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हम किसी और कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जूम मीटिंग में जुड़ जाओ, ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करो, ज्यादा जानकारी के लिए ये करो, ज्यादा जानकारी के लिए वो करो। काहे की ज्यादा जानकारी? भाई आपको है जानकारी, सिस्टम क्या होता है आपको पता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? नो, नॉट एट ऑल। आप जानते नहीं हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के लोगों से पैसा ठगना है। जी हां। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि सर आप के साथ मेरी दुआएं हैं, सिस्टम जल्द से जल्द ऑडिट करके आपका पैसा लौटाना शुरू करे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपका मेहनत का कमाई का पैसा आए, जितना जैसा कि आपने लगाया था। दूसरा पॉइंट ये है कि इन भगोड़े लीडर्स ने आपके अंदर लालच डाला, गलत प्रमोशन दिया, कंपनी का सीएमडी भी झूठ बोल रहा है, उसको पता नहीं है उसकी लीडरशिप क्या काम कर रही है, लाइव आके बोल रहा है कि मेरे को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला था, क्या नहीं हुआ था। झूठ बोल रहा है सरासर, टाइम पे टाइम निकाला जा रहा है, बहाने बनाया जा रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि मेरे पास बजट है, मेरे पास सारी की सारी चीजें हैं, फिर भी आप पैसे नहीं बांट रहे हो, आप दूसरी कंपनी के ऊपर डाल रहे हो कि अब वो मेरे नहीं है, मेरा आपको उन तक मिलाने का फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहां तक पहुंचाने की है, आगे वो लोग जाने। तो इनमें भी बहुत बड़ा झोल मुझे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं आप सभी साथियों का पैसा आए। लेकिन जिन भगोड़े लीडर्स ने, जिन चोर लीडर्स ने आपको लालच में डाला, उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, आप इनकी बातों में दोबारा से मत आइएगा सर। जो भी करना है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए सर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, झूठे तो हैं ये, इससे बाहर नहीं सोचना है, झूठे हैं, लेकिन आपसे इन्वेस्टमेंट की मांग तो नहीं कर रहे हैं। पहले स्टेप में भी आपके साथ लालच में ये लोग इन लोगों ने आपको डाला, आपका इन्वेस्टमेंट कराया, फ्रॉड चीजें निकली, मैनेजमेंट फ्रॉड निकली है नहीं, सीएमडी बाहर बैठा है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय दूसरी कंपनी के ऊपर डाल रहा है सीएमडी, है ना, वो भी आप समझ पा रहे हैं। तो आप इन लोगों को, इन लीडर को समझ के सर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक बार फिर से है, जो हुआ वो हो गया, और क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आए, है ना, और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा आए, बहुत जल्द आए, और अपने काम को दोबारा से शुरू करो, किसी न किसी आपके पैसे को आप काम पे लगाओ, काम अच्छे से चले, पैसा आपका ठीक से आए। लेकिन इन लोगों के बहकावे में मत आना जो आपसे बिजनेस को शुरू करने के नाम पे दोबारा से इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं, दोबारा से पैसा लगवाना चाह रहे हैं। उन दुमोहे सांपों से, काले नागों से प्लीज प्लीज बच के रहिए।
एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, हमारे साथ टीम अर्निंग ईगल के साथ ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ काम कर सकते हैं। बाकायदा बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के सर हम बिजनेस करना सिखाते हैं लोगों को। तो मेरी वीडियो में इतना ही, और मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो ये होने वाली है इस सीरीज की। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं लेके आऊँगा क्योंकि जिसको समझना है वो इसी सीरीज से समझ सकता है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।